आज के इंडिया में स्कूटर एक इम्पॉर्टेंट जरिया बन गया है ट्रैवल करने का। चाहे आप किसी बड़े शहर में रहते हो या छोटे कस्बे में, स्कूटर हर जगह पॉपुलर है। ट्रैफिक में से इजीली निकल जाता है और कंजेस्टेड रोड्स पर भी मैन्यूवर करना आसान होता है। माइलेज भी अच्छा देता है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करना इकोनॉमिकल हो जाता है और डेली कम्यूट या कामों के लिए परफेक्ट है। चाहे ऑफिस जाना हो, मार्केट जाना हो या दोस्तों से मिलने जाना हो, स्कूटर हर सिचुएशन में काम आता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो नए बायर्स के मन में एक सवाल है, पुराना वाला पेट्रोल स्कूटर लें या नया इलेक्ट्रिक मॉडल ट्राई करें। यह सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम एनवायरनमेंट और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। इसका कोई इजी आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की अपनी लेगेसी है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स तो इंडिया में बहुत टाइम से हैं और ये रिलायबल और आसानी से ठीक होने वाले माने जाते हैं। इनके पार्ट्स भी आसानी से अवेलेबल होते हैं, हर जगह इनके मैकेनिक्स भी मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में हो, पेट्रोल स्कूटर की सर्विसिंग और रिपेयर आसानी से हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दूसरी तरफ कम रनिंग कॉस्ट और पोल्यूशन कम करने का वादा करते हैं, जो आज के एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करता है। लेकिन इनकी रेंज और चार्जिंग के बारे में डाउट बना रहता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। इस वीडियो में हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच चल रहे कंपटीशन को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। कॉस्ट, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे फैक्टर्स पर कंपेयर करेंगे। यह कंपैरिजन आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि कौन सा स्कूटर आपके नीड्स को बेटर फुलफिल कर सकता है। दोनों ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद आप अपने बजट, लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला ले पाएंगे। यह डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर लेना होगा। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हो या पहली बार स्कूटर खरीद रहे हो, यह गाइड आपको इंडिया में स्कूटर्स की एक्साइटिंग दुनिया को समझने में मदद करेगा। टेस्ट राइड्स लेना भी एक अच्छा तरीका है दोनों ऑप्शंस को समझने का। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कौन सा स्कूटर सबसे बेस्ट है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। ये जर्नी न सिर्फ आपको एक बेहतर स्कूटर चुनने में मदद करेगी, बल्कि आपको फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में भी अवेयर करेगी। पेट्रोल स्कूटर्स इंडिया की सड़कों पर दशकों से चल रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये स्कूटर्स अपने कम दाम, आसान मेंटेनेंस और हर जगह अवेलेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में हो, आपको हर जगह पेट्रोल स्कूटर्स देखने को मिलेंगे। ये टू व्हीलर्स पेट्रोल से चलते हैं, जो आपको देश के हर पेट्रोल पंप पर मिल जाएगा। पेट्रोल स्कूटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी फैमिलियरिटी। ज्यादातर इंडियंस इन स्कूटर्स के साथ ही बड़े हुए हैं और इनके मैकेनिक्स को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब है कि इनकी रिपेयर आसानी से और कम दामों में हो जाती है और आपका स्कूटर बिना किसी परेशानी के चलता रहता है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर्स चलाने में भी काफी फैमिलियर होते हैं। ज्यादातर लोग बचपन से ही इन्हें चलाना सीखते हैं, जिससे इन्हें चलाना बहुत आसान हो जाता है। मैकेनिक्स भी इन स्कूटर्स को अच्छे से समझते हैं, जिससे रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बहुत ही आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि इनकी रिपेयर आसानी से और कम दामों में हो जाती है और आपका स्कूटर बिना किसी परेशानी के चलता रहता है। पेट्रोल स्कूटर्स का एक और बड़ा एडवांटेज है उनकी रिलायबिलिटी। ये स्कूटर्स बहुत ही रिलायबल होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर्स चलाने में भी काफी फेमिलियर होते हैं। ज्यादातर लोग बचपन से ही इन्हें चलाना सीखते हैं, जिससे इन्हें चलाना बहुत आसान हो जाता है। पेट्रोल भरवाना बहुत आसान है, बस पेट्रोल पंप जाना होता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ता है और चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ता है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते, और चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होता है, जिससे आपका समय बर्बाद होता है। हालांकि पेट्रोल स्कूटर्स टेक्नोलॉजी के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जितने एडवांस नहीं होते, लेकिन उनका सिंपल डिज़ाइन और रिलायबिलिटी उन्हें बजट कॉन्शियस कस्टमर्स और उन लोगों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं जो बिना किसी परेशानी के स्कूटर चलाना चाहते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स का सिंपल डिज़ाइन और रिलायबिलिटी उन्हें बजट कॉन्शियस कस्टमर्स और उन लोगों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं जो बिना किसी परेशानी के स्कूटर चलाना चाहते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स का सिंपल डिज़ाइन और रिलायबिलिटी उन्हें बजट कॉन्शियस कस्टमर्स और उन लोगों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं जो बिना किसी परेशानी के स्कूटर चलाना चाहते हैं।
पेट्रोल स्कूटर्स का सिंपल डिज़ाइन और रिलायबिलिटी उन्हें बजट कॉन्शियस कस्टमर्स और उन लोगों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं जो बिना किसी परेशानी के स्कूटर चलाना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में स्कूटर मार्केट में एक नया प्लेयर आया है जो पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स को चैलेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये स्कूटर्स न केवल इको फ्रेंडली हैं, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, जो उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाता है। पोल्यूशन और बढ़ाते फ्यूल प्राइसेस की चिंता के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और ये अब हर जगह दिखाई देने लगे हैं। शहरों में ये स्कूटर्स एक कॉमन साइट बन गए हैं और लोग इन्हें अपने डेली कम्यूट के लिए प्रेफर कर रहे हैं और ये इंडियन रोड्स पर इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के सिंबल बन गए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल दिया है और ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर्स से अलग, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी चार्ज हो सकते हैं, जिससे इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और भी कम हो जाता है और रिचार्जेबल बैटरीज से पावर लेते हैं। इन बैटरीज को आसानी से रिप्लेस और रिसाइकल किया जा सकता है, जो इन्हें और भी सस्टेनेबल बनाता है। इस बेसिक डिफरेंस के कारण इनके कई फायदे हैं, जैसे कि पोल्यूशन बिल्कुल ना होना। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जीरो एमिशन व्हीकल्स हैं जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करके आप क्लीन एयर और हेल्थी एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और यह एक ऐसा कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर प्लैनेट सुनिश्चित करता है, जो एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अधिक जागरूक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इस दिशा में एक सही कदम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक शांत और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इनका एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे ये सिटी ट्रैफिक में मैन्यूवर करना आसान बनाते हैं। बिना किसी इंजन के शोर के आप एक पीसफुल कम्यूट एंजॉय कर सकते हैं और यह स्ट्रेस फ्री ट्रैवल का एक नया तरीका है और ट्रैफिक में बिना नॉइज पोल्यूशन के निकल सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो डेली कम्यूट करते हैं और ट्रैफिक जैम्स में फंसते हैं। यह उन्हें खास तौर पर अर्बन एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल बनाता है, जहां नॉइज पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ एक बड़ा स्टेप है, लेकिन इन्हें मैस अडॉप्शन के लिए और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी ये शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम और भी एफिशिएंट और पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखेंगे। टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है और अभी भी रेंज लिमिटेशंस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी लाइफ स्पैन जैसी चैलेंजेस हैं। लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कई इनोवेशंस हो रहे हैं और भविष्य में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और भी बेहतर होंगे। कुछ कंपनीज सोलर पैनल्स और एडवांस्ड फीचर्स के साथ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और भी सस्टेनेबल और यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऐड किए जा रहे हैं, जिससे ये और भी कन्वीनियंट और एफिशिएंट हो रहे हैं। यह देखना एक्साइटिंग होगा कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कैसे इवॉल्व होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर कैसे शेप करते हैं। सेक्शन 4, प्राइस कितना होगा खर्चा। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में से चूज करते समय शुरुआती प्राइस अक्सर बायर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहले पेट्रोल स्कूटर्स का इस मामले में एडवांटेज था, क्योंकि उनकी सिंपल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण उनकी प्राइस कम होती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट तेजी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण प्राइसेस कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाने में मदद की है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की अपफ्रंट कॉस्ट अभी भी कंपैरेबल पेट्रोल मॉडल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। फ्यूल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकता है। सेक्शन 5, पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किस में कम। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, खासकर फ्यूल का। पेट्रोल स्कूटर्स पेट्रोल पर निर्भर करते हैं, जिसकी प्राइस ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशंस के हिसाब से बदलती रहती है, जिससे व्हीकल ओनर्स को अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो पेट्रोल से सस्ती होती है, खासकर अगर आप घर पर चार्ज करते हैं।
इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने का कॉस्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन यह पेट्रोल टैंक फुल करवाने से काफ़ी कम होता है। टाइम के साथ ये फ्यूल सेविंग्स काफ़ी हो जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्ग रन में ज़्यादा इकोनॉमिकल चॉइस बन जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज़ाना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं।